So let's begin with the next part of integration. This is our third lecture of integration, third part. और previous lecture में हमने क्या देखा उसका brief recap यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ. We saw there are three methods of integration. The first method is method of substitution. और फिर हमने I3 जो कॉलम है उसको कैसे अपडेट किया जाता है वो देखा हमने, if you remember. Then we saw all these इसके theorems देखे हमने. f of x raised to n into f dash x ये वाला देखा हमने, isn't it? और फिर हमने इंटीग्रेशन ऑफ tan x को डिराइव किया. ये आपका लिख के हो गया सब कुछ? कहाँ तक हो गया इंटीग्रेशन लिख के? कहाँ तक हो गया? एक्सरसाइज 1. दिस इज पार्ट 3. आज मैं पार्ट 3 कर रहा हूँ. पार्ट 2 तक या पार्ट 1 तक हो गया लिख के आपका? ओके. ये इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इसका I1 या I2 और I3, ये तीनों चीजें आपको लिखनी है. बराबर है? आपने अपग्रेड कर लिया फॉर्मूला पेज. आपका फॉर्मूला पेज आपके सामने आज होना चाहिए. फॉर्मूला पेज हार्ड कॉपी आपके सामने होना चाहिए, हार्ड कॉपी. ठीक है. फिर हमने ये वाला डिराइव किया था, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज log ऑफ sin x. दिस वाज डिराइव्ड बाय अस. अब मैं और दो डेरिवेशंस इसमें रह जाते हैं एंड दिस डेरिवेशंस आर आस्क्ड. ये एक डेरिवेशन बचा है इंटीग्रेशन ऑफ sec x, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec x का कोई फॉर्मूला नहीं है, इंटीग्रेशन cosec ऑफ x का कोई फॉर्मूला नहीं है. सो वी आर गोइंग टू डिराइव दिस नाउ. हाँ, लास्ट टाइम मैंने जो बताया इट्स ये डेरिवेशन थोड़ी डेरिवेशन के जैसे लगते हैं. दीज आर मोर और लेस लाइक द न्यूमेरिकल्स ओनली, जो हमने लास्ट टाइम किया था, अगर आपको याद होगा तो. ठीक है. तो मैंने लास्ट टाइम क्या क्या कवर किया है मैंने आपको बता दिया है. These are actually the formulae that we are going to use while solving the next exercise, that is exercise 3.2a. Is that okay? So let us begin with this now. अब मुझे integration of sec x integrate करना है या find out करना है. तो I'll go for the proof now. I'll go for the proof now. तो चलिए शुरू करते हैं, इसका प्रूफ शुरू करते हैं हम लोग. Integration of sec x. So I'll start with the proof now. ठीक है. Let me say that this is integral. Let I is equal to integration sec x dx. I'll multiply and divide it by something. पेन पेंसिल सब बाजू में रख दो और ध्यान दो, कुछ नहीं करना है, जस्ट पे अटेंशन. ठीक है. सो आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाय समथिंग. मैं इसे किसी चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूं. यस, साइन से नहीं, sec x into, well, let me multiply and divide it by sec x plus tan x. आप पूछोगे क्यों? पूछिए ना क्यों. तो मैं बोलूंगा अच्छा लगता है. अच्छा लगता है, इसके लिए मैंने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया. अब क्यों अच्छा लगता है ये आपको समझ में आ जाएगा. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, let me write this as this is integration of 1 upon sec x plus tan x. और ये ओपन करके क्या आएगा बताइए मुझे. what do you get there? if I'll open it, sec square x, isn't it? I'll write here sec square x plus sec x tan x, sec x into tan x into dx. आप बोलोगे तुम ऐसे क्यों लिख रहे हो. मैं बोलूंगा अच्छा लगता है. अगर मैं इसे बोलता हूं कि भाई तू f of x है, इफ आई से दिस इज f of x, तो इसका डेरिवेटिव कहलाएगा f dash of x. बताइए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा. sec x का डेरिवेटिव sec x tan x जो कि इधर है, प्लस tan x का डेरिवेटिव sec square जो कि यहाँ पर है. सो इफ दिस इज f of x, then ultimately what is this going to be? f dash of x. Is this okay? Is that clear? That means is it of the type integration 1 upon f of x into f dash x into dx. तो ये क्या है?
ये कौन सा फॉर्मूला है? इसलिए आपके पास फॉर्मूला बुक होना जरूरी है। कल से मुझे आपके पास पूरा फॉर्मूला। व्हाट इज दिस आंसर बताइए फिर। इज दिस log of f of x? Is this I3 format of integration of 1 upon x dx? So is this log of f of x? I want everybody answering, huh? Please don't sit idle. Log of f of x है ये, isn't it? तो ये वो फॉर्मूला है। And let me apply this formula directly. मुझे कुछ justification या reason लिखने की जरूरत नहीं, मैंने बस फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है। This is f of x f dash x. So what shall I get there? What is the next thing? Therefore integral I is equal to, बताइए क्या होता है? Therefore integral I, which is nothing but integration of sec x dx, is equal to, what am I going to get there? Log of f of x. मतलब क्या है? Log of sec x plus tan x. Any doubts about this? और ये एक फॉर्मूला है, और ये एक फॉर्मूला है। Is this okay? Of course we can write plus c here and I'll put this in the box क्योंकि ये एक important formula है। And this is I1. This is I1. Can anybody tell me it's I2? Can you all tell me it's I2? What will be the I2 format of this? Yes, I'm listening. Please answer. Please answer. Integration of sec of ax plus b dx is equal to 1 upon a log of sec of ax plus b plus tan of ax plus b. There is no need to write I3 for this. There is no need to write I3 for this. But any doubts about this I2 format? तो ये I2 फॉर्मेट आपके फॉर्मूला पेज पर अपडेट किया जाएगा। आई थिंक नाउ यू विल नो व्हाई I3 या I2 जो है वो बड़े क्यों है, उसके मतलब उस कॉलम का साइज बड़ा क्यों है, वो आपको पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को इसका जो भेज दिया है, फॉर्मूले का पहला वाला जो पार्ट है वो मैंने आपको भेज दिया है कि नहीं भेजा? डी I1 I2 एंड I3 ऑल्सो। यस, करेक्ट ना? तो उसी तरीके से ये फॉर्मूला का लिस्ट आपका अपग्रेड होता होता आगे चलेगा। इज दैट अंडरस्टूड? एंड इट शुड बी नेसेसरली ऑन द जॉइंट पेज। आई टोल्ड यू व्हाई। इसका I3 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले को मैं आगे जाके मॉडिफाई भी करता हूं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं इससे, फ्रॉम हियर आई विल से हियर therefore integration of sec x dx, integration of sec x dx is equal to integration of sec x dx, which I am getting it as log of sec x plus tan x, है ना? लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू साइन एंड कॉस। क्या बनेगा? 1 plus sin x upon cos x. Is it not? Is it not? 1 upon cos is sec and sin upon cos is tan. You see? Now I want to write this as a perfect square. इसको एक perfect square की तरह हम लिख सकते हैं क्या? कैसे? I mean this is nothing but log of, देखिए गौर से देखिए, ये जो 1 है इसे मैं लिखूंगा cos square x by 2 plus sin square x by 2। इस sin x को मैं लिखूंगा 2 sin x by 2 into cos of x by 2। ओके? और half angle formula for cos x, can anybody tell me? Half angle formula for cos x, correct? cos square x by 2 minus sin square x by 2। मुझे लगता है फॉर्मूले का टेस्ट कल है आपका, तो इट विल हेल्प यू। किसमें किसी को डाउट है? आई हैव यूज्ड हाफ एंगल फॉर्मूला। इज द न्यूमरेटर अ परफेक्ट स्क्वायर? किस चीज का? cos of x by 2 प्लस sin of x by 2, इसका स्क्वायर है, नहीं है? अच्छा, डिनोमिनेटर is of the type a square minus b square, which can be factorized as a plus b a minus b. Can I say so? Isn't it? तो क्या बन जाएगा ये बताइए? This is cos of x by 2
प्लस साइन ऑफ x बाई टू इंटू cos of x by 2 minus sin of x by 2. This thing you have done many a times in 11th standard. ये वाली चीज आपने कई बार की है, आपको हल्का सा याद भी हो सकता है. Well, I can read some expressions, sir. हमने नहीं किया है तो it's okay, कोई दिक्कत नहीं. Is this okay? हाँ. इसमें से ये वाला एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, यस और नो, है ना? तो क्या बचा? log of cos x by 2 plus sin of x by 2 upon cos x by 2 minus sin of x by 2. Any doubts about this? Is this okay? Well, I'll divide both the numerator and denominator by something something. किस चीज से डिवाइड करेंगे? I'll divide both the numerator and denominator by cos of x by 2. नहीं, only cos x by 2. I'll divide both the numerator and denominator by only cos x by 2. Can I say so? Is this clear to all? तो क्या बचेगा बताइए प्लीज. So this is log of 1 plus tan of x by 2. Yes or no? Divided by 1 minus tan of x by 2. All of you understand this? अच्छा, अब मुझे एक फॉर्मूला बताइए. What is the formula for tan of a plus b? Tan of a plus b. नहीं रे, 1 नहीं है क्या? 1 tan of a plus b. हाँ, tan a plus tan b 1 minus tan a into tan b. अब मैं आपको बता रहा हूं कि a के जगह पर आप 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4 अगर लिखते हो तो व्हाट इज tan ऑफ a? 1 होगा ना. दिस विल बिकम 1 एंड दिस विल आल्सो बिकम 1. तो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा? हाउ दिस फॉर्मूला विल चेंज? दिस इज फॉर्मूला इज tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा is equal to 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta. I think it's the same formula here. Can you see? So if I apply that, what I get there? This is nothing but log of tan of pi by 4 plus x by 2. Is this okay? नया है ये इंटीग्रेशन sec x dx का ये और एक फॉर्मूला. Is this clear? Any doubts about that? समझ में आ गया? लेकिन ये I1 है, ये I1 है. तो चलिए बताइए, लगे हाथों इसका I2 बता दीजिएगा जी. एक मिनट मामू सुन ना एक मिनट. दिस इज this and therefore this is this. One plus tan theta upon 1 minus tan theta is tan of pi by 4 plus theta. थीटा का रोल यहाँ पे x by 2 प्ले कर रहा है मामू. हाँ, डिड यू अंडरस्टैंड? तेरा डाउट खत्म? ओके. अब मुझे इसका I2 फॉर्मेट बताना है आप लोगों को. x के जगह पर ax प्लस b, तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ sec ऑफ ax प्लस b इंटू dx इज इक्वल टू बताइए 1 अपॉन a एवरीबॉडी log ऑफ tan ऑफ pi by 4 plus ax plus b by 2. Is this okay? Any doubts about that? समझ में आ रहा है सबको ये थोड़ा थोड़ा? Any doubts about that? ठीक है. अभी तक हमने कौन कौन से फॉर्मूले डिराइव किए हैं? प्रीवियस लेक्चर में आई डिराइव फर्स्ट ऑफ ऑल tan का फॉर्मूला. इंटीग्रेशन tan x इज log ऑफ sec x. आपको I1 याद रखना पड़ेगा, फिर आप I2 लिख सकते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log ऑफ sec x. दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log ऑफ sin x.
और तीसरा अभी हमने डिराइव किया इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, उसके दो फॉर्मूले आए, एक है log ऑफ सेक एक्स प्लस tan x और दूसरा है log ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2. इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? रनिंग ऑन द पैरेलल लाइंस हमें इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स फाइंड आउट करना है. रनिंग ऑन द पैरेलल लाइंस. तो चलिए बताइए कैसे शुरू करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स. कैसे शुरू करेंगे? लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स. वहां पर मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था किस चीज से? सेक एक्स प्लस टैन एक्स. सेक एक्स प्लस टैन एक्स से कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स. ओके, हियर इट विल बी कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स. देखिए जो इंपॉर्टेंट है और आपको जो याद रखना पड़ता है उस चीज को मैं अलग कलर से लिखता हूं. आई थिंक कॉट एक्स. इज दिस ओके? इस चीज से मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया सो दैट आई कैन अरेंज इट इन द फॉर्म 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स. समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या आएगा बताइए? कोसेक एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स. अब अगर मैं इसे एफ ऑफ एक्स कह दूं तो व्हाट विल बी एफ डैश एक्स बताइए? एफ डैश एक्स क्या बनेगा बताइए? कोसेक एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. आप भले ही फॉर्मूला पेज ऊपर रख के बताइए मुझे, लेकिन आंसर कीजिएगा, डोंट कीप मम. सो वी सी दैट दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स. यस और नो? इज दैट क्लियर? सो इज इट ऑफ द टाइप 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स. इज दिस I3 फॉर्मेट ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल? तो इसका आंसर क्या बनेगा बताइए प्लीज? देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx इज इक्वल टू log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स. इज दिस ओके? और ये है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. अभी आप लोग मुझे इसका I2 बताइए प्लीज. I1. So what will be I2 for this? Yes please, कौन बताएगा? Raise your hands. Integration of cosec of ax plus b into dx is equal to 1 upon a log of cosec of ax plus b minus cot of ax plus b. Any doubts about this? Is this clear to you also? This is I2 format of this. लेकिन जैसे हमने sec x के लिए दो फॉर्मूले देखे, उसी प्रकार cosec x के लिए भी दो ही फॉर्मूले होंगे, तो बिल्कुल वैसा ही यहां पर कैरी आउट करते हैं. Isn't it? So let me take this and proceed further. क्या मिल जाएगा? Therefore integration of cosec x dx is equal to log of, convert this into sin and cos, 1 upon sin x minus cos x upon sin x. Is that okay? Is this clear? Now that is equal to क्या बनेगा? इसका LCM निकालना पड़ेगा. So this is log of 1 minus cos x upon sin x. हाफ एंगल फॉर्मूला बताइए मुझे. Tell me the half angle formula please. Tell me the half angle formula please. इस sin x के जगह पर मैं क्या लिखूंगा? 2 sin x by 2 into cos of x by 2. और ये जो है 1 minus cos theta, हाफ एंगल 2 sin square theta by 2. Absolutely correct. 2 sin square होता है. समझ में आ गया? So let me just substitute here. न्यूमरेटर में क्या आएगा? If I'll substitute these things, न्यूमरेटर में आएगा 2 sin square. अगर थीटा है तो थीटा बाय 2, अगर x है तो x by 2. समझ में आ गई बात? Is this okay? एंड बाय द वे यहाँ पर क्या बनेगा? डिनोमिनेटर में sin x के जगह पर क्या आएगा? 2 sin x by 2
into cos of x by 2. Is this clear to you all? Isn't it? And log of this thing. अब इसमें से 2 and sin x by 2 gets cancelled. So what do you get there? What do you get there? Therefore, integration of cosec x dx is equal to log of tan of x by 2. Is this okay? और ये I1 है. This is I1. समझ में आ गई बात? Let me call this as I1. तो आप मुझे I2 बताएंगे अभी इसी का. I2 format of the same. Please tell me. Integration of cosec dx cosec of ax plus b into dx is equal to 1 upon a log of tan of ax plus b by 2. Is this okay? तो ये है उसका I2 format. Any doubts about this? Any doubts about this? Is this very clear? तो आप लोग ये वाले फॉर्मूले जो है वो सब फॉर्मूले आप लोग इसमें दिखाओगे आपके फॉर्मूला पेज के अंदर. इज दिस ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दैट इज इट अबाउट द फॉर्मूला, डेरिवेशंस, प्रूफ्स टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.2a. सो हियर वी स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.2a नाउ. ये जो था दिस वाज ओनली प्रूफ्स टू स्टार्ट विद 3.2a. सो नाउ आई विल स्टार्ट विद 3.2a. ठीक है? एक्सरसाइज 3.2a which is based on all these formulae. अब मैं बार बार एक चीज आपको बता रहा हूँ, आपका फॉर्मूला पेज अपडेटेड चाहिए. कल मिलेगा फॉर्मूला पेज. जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो भी आप एक दिन के अंदर अपडेट करने का है वहाँ पे, 1 या 2 दिन एट द मोस्ट. तो चलिए शुरू करते हैं. आफ्टर डूइंग ऑल दिस डेरिवेशंस, अभी आपको मैंने जो डेरिवेशंस बताए थे वो सारे के सारे बुक में ही दिए हुए हैं. चलिए शुरू करते हैं. तो एक्सरसाइज 3.2a फर्स्ट में से थर्ड क्वेश्चन. Now all this exercise is based on the method of substitution. Integration by the method of substitution. This is based on the method of substitution. ठीक है? तो let's begin with the questions. तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय आपको ये देखना है, क्या देखना है कि भाई वहां पर मुझे f of x देखना है और उसका डेरिवेटिव f dash of x देखना है. ये मेरी नजर ढूंढेगी. Did you understand what I said here? I have to rearrange this in such a way that मुझे f of x f dash x दिखेगा कहीं से. f of x and f dash x दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं गौर से, दिस इज इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x. तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x इज dx. I'll like to rearrange this. You know what? I liked it as 1 upon sin of x plus log x, sin of x plus log x. और मुझे इस x plus log x ने कुछ बता दिया. पता नहीं आपको सुनाई दिया है कि नहीं, but this told me something. This is shouting loudly. I don't know whether you are able to hear it, you are able to make it out, you are able to sense it, you are able to feel it. Let's see here. I'll write this as 1 plus x upon x. ये 1 plus x upon x into dx, which I can further write it as 1 upon integration 1 upon sin of x plus log x into this is 1 upon x plus 1 into dx. And now I see that this f of x. Is it f of x? ये ब्रैकेट अगर f of x है तो what will be f dash of x? x plus log x अगर f of x है तो x का डेरिवेटिव 1 plus 1 upon x, which I have got here readily. Yes or no? Hello? आप इसको अलग तरीके से भी देख सकते हो. You can say that put t is equal to x plus log x and therefore dt by dx is equal to 1 plus 1 upon x and therefore dt is equal to ये उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा. ऐसा आप ऐसा भी सोच सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो. So that this question becomes what? This question becomes I is equal to
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन टी इंटू डी टी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी डी टी एंड देन आई कैन राइट दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक. अभी अभी हमने देखा था उसके दो फॉर्मूले थे. इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक के दो फॉर्मूले थे. हैं? क्या था? लॉग ऑफ कोसेक टी माइनस कॉट टी, ये एक था. या फिर दूसरा क्या था? लॉग ऑफ टैन ऑफ टी बाई टू, है ना? ये दो फॉर्मूला अभी अभी हमने देखे. लेकिन मेरा आंसर x में होना चाहिए. t तो मैंने वहां पे इंट्रोड्यूस किया है, तो व्हाइल राइटिंग द फाइनल आंसर मुझे t के जगह पर x प्लस लॉग x लिखना पड़ेगा. सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर हियर? इट विल बी लॉग ऑफ कोसेक ऑफ x प्लस लॉग x माइनस कॉट ऑफ x प्लस लॉग x. फाइनल आंसर में प्लस c लिखना पड़ेगा. और अब यहां पर भी मुझे t के लिए सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. सो दिस विल बिकम लॉग ऑफ tan ऑफ t बाई टू, मतलब x प्लस लॉग x अपॉन टू प्लस c ऑफ कोर्स. अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं. यहां पर मैंने एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन किया. अदरवाइज मैं इसे यहां पर ऐसा भी तो लिख सकता हूं डायरेक्टली. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन ऑफ f ऑफ x, दिट इज नथिंग बट कोसेक ऑफ f ऑफ x. इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ऑफ f ऑफ x, that is x plus log x. मैं इसको f of x से लिख दूं. कोसेक ऑफ f of x इंटू f डैश x इंटू dx. तो वो i3 वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ऑफ f of x का i3 वाला फॉर्मूला समझ में आ गया क्या? तो i3 वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ कोसेक ऑफ f of x, लॉग ऑफ कोसेक ऑफ f of x मतलब x प्लस लॉग x माइनस कॉट ऑफ f of x, दैट इज x प्लस लॉग x प्लस c, जो कि यही फॉर्मूला है. देखिए यही. या फिर दूसरा वाला फॉर्मूला लॉग ऑफ टैन ऑफ, बराबर है क्या? दूसरा है लॉग ऑफ टैन ऑफ f of x बाई टू, मतलब x प्लस लॉग x अपॉन टू प्लस c. ये जो कि दूसरा वाला हमने डिराइव किया है यहाँ पे. इज दिस ओके? तो आप इसको एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, या फिर i3 वाला फॉर्मूला यूज किया ना मैंने, i3 वाला फॉर्मूला, वो यूज करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. आपको ये आसान लगेगा अभी, और ये आपको लगेगा नहीं नहीं अवॉइड मत करो, लेकिन इसको इस तरीके से भी करने की कोशिश करो. कुछ दिनों के बाद आपको ये वाला आसान लगेगा, बोलेंगे नहीं इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आई विल डायरेक्टली डू इट लाइक दिस. इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? आर यू ऑल फॉलोइंग दैट? अगर किसी को नींद आ रही है तो प्लीज स्टैंड अप. इफ एनीबॉडी इज फीलिंग स्लीपी प्लीज स्टैंड अप. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पे आपको चेक करना है कि भाई किसका डेरिवेटिव अवेलेबल है वहां पे. there is a function f of x and there is its derivative existing. Which derivative do you see there? tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है. हिंट दे दिया मैंने. अब रीअरेंज कैसे करेंगे उसको? I'll rearrange it like this. You see, this is 1 upon tan x square, ऐसा दिया है ना, ब्रैकेट रेज टू 3 एंड स्क्वायर रूट मतलब बाय 2. इज दैट अंडरस्टूड? और अगर मैं इसको t बोल दूं, तो t इज इक्वल टू tan ऑफ x स्क्वायर. बाकी है यहां पर x इंटू सेक्स स्क्वायर x स्क्वायर इंटू dx. अब मुझे बताइए कि व्हाट विल बी dt बाई dx. डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x. dt बाई dx क्या आएगा बताइए? tan ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव, फटाफट बताओ यार. tan ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव
tan ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, डी बाई डी एक्स कौन लिखता बैठेगा 2x, समझ में आ गया. सो व्हाट कैन आई से, आई ट्रांसफर दिस dx ऑन द अदर साइड, तो क्या मिलेगा dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू डी एक्स. तो वो सब कुछ है वहां पर अवेलेबल सिवाय इस 2 के, तो मैं इस 2 को एडजस्ट कर लूंगा, एडजस्ट कर लूंगा, हो गया एडजस्ट, समझ में आ गया. तो अगर ये t है तो ये dt है कि नहीं है ना. तो व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन, I इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ये t रेज टू -3/2 into dt. Now this is in very much solvable form. What is the integration here? Hello, half -3/2 plus 1 upon -3/2 plus 1 plus c, half गया, माइनस बचा, so this is minus 1 upon root t plus c. You see, t तो मैंने इंट्रोड्यूस किया था वहां पे, so this is minus 1 upon t is actually tan of x square, so this is tan of x square का square root plus c, and that's the answer. Is this clear to you all? Any doubts about that? समझ में आ गया. इस आंसर को वो स्क्वायर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस सी. दे कैन राइट दिस आंसर इन दिस फॉर्म ऑल्सो, क्योंकि 1/tan इज कॉट ना. समझ में आ गया. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका डेरिवेटिव आपको दिख रहा है यहाँ पे, प्लीज आंसर. यहाँ पर जो मुझे पता चल रहा है कि भाई रफली अगर मैं सोचूं तो x का डेरिवेटिव होता है 1 और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना. और एलसीएम ले लूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज रेडिली अवेलेबल. हेलो, समझ में आ गया. तो क्या करना है यहाँ पे, कैसे रीअरेंज करोगे यहाँ पर. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x प्लस tan इनवर्स ऑफ x into x square plus 2 upon x square plus 1 into dt, dx. Now I'll say here put t is equal to, put t is equal to this x plus tan inverse of x. आगे बताइए फिर क्या बनेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो दिस इज व्हाट विल बी dt by dx. अरे बोलो ना यार, क्या पिक्चर देख रहे हो, एड़े के जैसे बैठे हो, चिल्लाना पड़ेगा बार बार. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dt by dx. x का डेरिवेटिव 1, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव लगता है तुम्हारा भाड़ा बढ़ाना पड़ेगा. हाँ, लगता है तुम्हारा फॉर्मूला टेस्ट लेना पड़ेगा 25-25 करके बार. फॉर्मूला भूल गए लग रहे हैं. dt इज इक्वल टू, व्हेन आई टेक द एलसीएम दिस विल बिकम 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर into dx. You see, and I see that this is readily available here. So what is integral I after making this substitution? What is integral I is equal to, बोलिए. Therefore integral I is equal to integration, this is a raised to t into ये सब है dt into dt. So what is the formula for integration of a raised to t dt? a raised to x का इंटीग्रल
यार, what is derivative of a raised to x? What is derivative of a raised to x? So what is integration of a raised to x? A raised to x upon log है। भाई साहब वो जब तक आप करते नहीं, आप लोग फॉर्मूले हर रोज कर रहे हो, ऐसे मेरे सुनने में आया है। So this is a raised to t upon log a प्लस c, लेकिन t तो t नहीं है, तो क्या है? a raised to x प्लस tan इनवर्स ऑफ x अपॉन log a प्लस c। सही है कि नहीं है? इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? दिस इज ओके? एनी डाउट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x प्लस 1, वेल कैसे करेंगे इसको? dx, you know what, I'll divide both the numerator and denominator by something e raised to 2x plus 1, e raised to 2x plus 1, of course into dx. I'll divide both the numerator and denominator by something minus, so printing mistake है। I'll divide both the numerator and denominator by e raised to x। क्यों अच्छा लगता है? If I'll divide here by e raised to x, e raised to x, e raised to x and e raised to x, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? Now यहाँ पर laws of indices a raised to m upon a raised to n is equal to a raised to m minus n, तो ये क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x plus e raised to minus x upon e raised to x minus e raised to minus x into dx. Is this okay? Well, let me call this as t. Put t is equal to e raised to x minus e raised to minus x, ऐसा अगर t लिखते हैं तो what do you get there? Differentiating with respect to x क्या आएगा? dt by dx, LHS तो बताओ। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव e raised to x minus as it is, and this is e raised to bracket, इसका डेरिवेटिव बनेगा e raised to bracket into डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1, तो मतलब कुल मिला के मुझे क्या मिला वहां पे? dx को भी लगे हाथ तो ट्रांसफर कीजिएगा। सो व्हाट इज dt इज इक्वल टू e raised to x plus e raised to minus x into dx, and I think this is quite readily available here, is it not? देखिए, yes or no? समझ में आ रहा है क्या? तो what do you get there? This will give me, बोलिए। Therefore, what is integral I is equal to integration of 1 upon t into dt। देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया। This is the beauty of substitution. What is integration of 1 upon t dt? 1 upon t dt का इंटीग्रेशन, करेक्ट, log t, है ना? वेरी गुड, दिस इज इक्वल टू log t, लेकिन t तो हमने लाया है तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम log ऑफ e raised to x minus e raised to minus x plus c is the answer. Any doubts about that? Any doubts about that? आगे बढ़ते हैं। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री। चलिए क्या बनेगा ये? इंटीग्रेशन ऑफ sin x raised to 4 cos cube x dx, कैसे करेंगे? देखिए मैं इसको कैसे करता हूं, इट्स ट्रिकी। आई राइट दिस एज sin x raised to 4 और मैं इसको लिखना चाहूंगा cos square x
इंटू कॉस एक्स, और इसमें से कॉस स्क्वायर एक्स को लिखना चाहूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स विल बी एज इट इज इंटू डी एक्स विल बी एज इट इज. एनी डाउट सो फार? एनी डाउट सो फार? समझ में आया ये? ओपन द ब्रैकेट्स, क्या मिलेगा बताइए? यस, इंटीग्रेशन ऑफ sin x raised to 4 minus sin x raised to 6 into cos x dx. You see, is this okay? इसको मैं सेपरेट इंटीग्रल्स में भी लिख सकता हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ sin x raised to 4 into cos x into dx minus इंटीग्रेशन ऑफ sin x raised to 6 into cos x into dx. Do you understand that? समझ में आया? अगर मैं sin x को f of x बोल दूं तो व्हाट इज f of x का डेरिवेटिव? f dash of x. तो sin x का डेरिवेटिव? यस. सो इज इट देयर? एंड हियर आल्सो. तो अगर ये फॉर्मूला, ये दोनों क्वेश्चंस आप देखते हो, तो इज इट ऑफ द टाइप f of x ब्रैकेट रेज टू n इंटू f dash x इंटू dx इज इक्वल टू क्या होता है जी? इज इक्वल टू क्या होता है? x रेज टू n का i3 फॉर्मेट. क्या होता है? यस, इट इज f of x ब्रैकेट रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. डायरेक्ट अप्लाई कर दो यहाँ पे. सो व्हाट इज इंटीग्रल i इज इक्वल टू, बताइए डायरेक्टली. f of x मतलब sin x रेज टू 5 अपॉन 5. समझ में आ गई बात? sin x रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस sin x रेज टू 7 अपॉन 7 प्लस c. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन. हाउ इज दैट? लेट्स कंटिन्यू. मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए. आई वॉन्ट टू सर्च फॉर द f of x एंड f dash x देयर. मुझे ऐसा फंक्शन ढूंढना है कि जिसका डेरिवेटिव भी वहां पर मौजूद है. अगर नहीं है तो कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मैथमेटिकली. सो व्हाट आई विल से हियर इज दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4x प्लस 5 upon x raised to 11 into dx. Is it okay? Let's take the LCM here. क्या मिल जाएगा बताइए? इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा ये? x raised to 11 upon 4x raised to 12 plus 5 into dx. Is this okay? समझ में आ गया? अब मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं. Well, somebody can say put t is equal to x raised to 12. So what will be dt by dx? 12x raised to 11. सही है? So what will become dt upon 12? It is x raised to 11 into dx, and this x raised to 11 into dx is available there. Yes or no? Now this is the correct substitution. This is correct substitution. इस substitution से मेरा आंसर क्या आएगा देखिए. I mean this will become what? 1 upon x raised to 11 upon into dx is actually dt, constant को बाहर लिखूंगा, upon 12 divided by 4t plus 5. इस तरह बनेगा. Yes or no? This is the correct substitution, and I can integrate this now. 1 upon x का i2 फॉर्मेट है ये. What is integration 1 upon x? फॉर्मूला पेज. इंटीग्रेशन 1 अपॉन x अगर है तो ही देखो, अगर नहीं है तो मत ढूंढो. हाँ, log x उसका i2 फॉर्मेट है 1 अपॉन a log of ax प्लस b. बराबर है क्या?
तो ये आएगा 1/12 इंटू 1/4 इंटू log ऑफ 4t plus 5 and resubstitute. Okay, well, this was about the correct substitution. Now let me talk about the smart substitution. Smart substitution. Smart substitution क्या कहूंगा पता है, मैं इसके लिए ही सब्स्टिट्यूट करूंगा. 4x⁻12 plus 5 is equal to t. समझ में आ गया? So what will be dt by dx? 4 is a constant. 12x⁻11. Yes or no? So what will be dt upon 48 is equal to x⁻11 into dx, which is again available there. कि नहीं? This is available here ना, देखिए ना, वो भी तो यहाँ पर available है. तो what will be the integral I? Integral I is given by, बोलिए, x⁻11 dx is actually dt upon 48 divided by, क्या आएगा ये? t ना, this is simply t. So what is the answer? 1/48 log t plus c. Resubstitute कीजिएगा उसके लिए. So this is I is equal to 1/48 log of 4x⁻12 plus 5 plus c. अच्छा, इस तरीके से अगर मैं t सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्योंकि यहाँ पर t है x⁻12, तो ये बन जाएगा 1/48 log of 4 into x⁻12 plus 5 plus c. The answer is same. समझ में आ गई बात? Is this okay? Any doubts about that? I'll go for the next question. अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए यहाँ पे. I have to integrate this. अब इसमें ये 3 इधर चला जाएगा. log a raised to m is m log a. तो ये क्वेश्चन एक्चुअली कुछ इस प्रकार का दिख रहा है. e raised to log of x का क्यूब into this is x plus x raised to 4 plus 1 raised to -1 नहीं है, तो I can write it as 1 upon x raised to 4 plus 1 into dx. समझ में आ गया? समझे? अच्छा, now कंटिन्यू. अब मुझे इसके लिए मुझे सिंप्लीफिकेशन ढूंढना है जी. You know what? If I'll write here e raised to log a, let e raised to log a is equal to b. E raised to log a is equal to b. Take log on both the sides. या तो convert this exponential form into logarithmic form. जो भी है, क्या बनेगा? You better take log on both the sides. क्या बनेगा if I'll take log? क्या बनेगा ये बताइए? Log of e raised to log a is equal to log b. Can I say so? हेलो, समझ में आया क्या? दोनों साइड का log लिया मैंने. नाउ दिस इज log a raised to m काइंड ऑफ थिंग, तो ये इधर आएगा ना, log a आएगा क्या? तो क्या बनेगा? log a into log e. व्हाट इज log e? 1. log e 1 होता है ना, इज इक्वल टू log b. मतलब log a इज इक्वल टू log b, मतलब a इज इक्वल टू b, मतलब b, तू b नहीं है, तू तो a ही है रे. b, तू b नहीं है, तू तो a ही है. मतलब व्हाट इज e raised to log a? इज a. अरे भैया, e raised to log a को मैंने b बोला था, लेकिन b इज इक्वल टू a आया. इन शॉर्ट, e raised to log of anything is anything, मतलब सेम थिंग.
e raised to log a is a. You need not prove this thing. इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है. आपको मैंने पहली बार प्रूव किया ना यहाँ पे. e raised to log of anything is same thing. Same thing. So this is e raised to log of x cube. बोले तो e raised to log of anything is same thing. So this is x cube. समझा ना रे? हेलो. Into dx divided by x raised to 4 plus 1. अच्छा, इसका डेरिवेटिव है क्या अवेलेबल इसका? 4x क्यूब. समझ में आया क्या? Isn't it? So I can say this is nothing but what? Put t is equal to x raised to 4 plus 1. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? Therefore dt by dx is equal to 4x cube. So what is dt by 4? x cube dx. समझ में आ गया? And therefore what is integral I is equal to x cube dx के जगह पर क्या लिखेंगे? x cube dx के जगह पर क्या लिखेंगे? उसमें से dt अंदर होगा, 4 कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख दिया. x raised to 4 plus 1 is what? t. So what is integration of 1 upon t dt? Log t plus c. That is equal to 1 by 4 log of t के जगह पर क्या लिखूंगा मैं? x raised to 4 plus 1 plus c. Is this okay? Any doubts about that? समझ में आ गया? Next question, question number 13. कैसे करेंगे? It's again trigonometry. It's again trigonometry. ये पूरा एक्सरसाइज आपको बार बार सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि पढ़ के नहीं होता है. पढ़ के नहीं होता है. यू आर नॉट न्यूटन, यू आर नॉट आइंस्टाइन, यू आर नॉट रामानुजन, यू आर नॉट. जीरो किसने इन्वेंट किया था? आर्यभट्टा. तो हम लोग कॉमन मैन है, तो अपने को रिवाइज करना पड़ेगा लिख के. चलिए बताइए कैसे करेंगे? I'll divide both the numerator and denominator by something. If I'll divide it by something, what am I going to get there? This is sin x cos x into dx. I'll divide both the numerator and denominator by something. Cos square x. Cos square x से हम डिवाइड करते हैं इसको. उससे क्या होगा? उससे क्या हो गया? नाउ टेल मी. ये तो चला गया. दिस इज रूट tan x. याद रखिए, दिस इज रूट tan x अपॉन cos स्क्वायर x, जो मैं यहां लिखूंगा. चलेगा ना? डिवाइडेड बाय sin x upon cos x is tan x into dx. Is that okay? Is that fine? Is this clear? हाँ, cos x raised to, हाँ तो ये cos x कैंसिल करने के बोल रहे तू? हाँ, साइन अपॉन cos is tan ना. यू मीन टू से कि यहां से cos x कैंसिल करूं क्या? नहीं. दिस इज ओके. नाउ रूट tan x अपॉन tan x क्या आएगा भाई? व्हाट इज रूट ऑफ tan x अपॉन tan x? 1 अपॉन रूट ऑफ tan x. अच्छा. एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर इज sec स्क्वायर x into dx. अगर इस tan x को मैं f of x बोल दूं तो इज दिस f dash x या tan x is t, वैसा भी बोल सकते हो. तो ये इज इट लुकिंग लाइक 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ f of x into f dash x
इंटू डी एक्स. वेल आई थिंक दिस इज I3 फॉर्मेट ऑफ, इसका I1 क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स. क्या होता है जी, करेक्ट, 2 रूट एक्स. वही बोला ना आप लोगों ने मन ही मन में. वेरी गुड. तो इसका क्या आएगा, 2 रूट एफ ऑफ एक्स. समझ में आ गया. तो यही अप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पे, 2 रूट tan x प्लस सी. यू सी, हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड दैट. अगर tan x f of x है तो ये f dash x होगा. सो इज इट ऑफ दिस टाइप विच इज I3 फॉर्मेट ऑफ दिस. अगर ये 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज 2 रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1 upon 2 root x, and integration of 1 upon root x, very good, 2 root x. The table should be very clear, table should be very clear. समझ में आ गई बात. ओके और अब हो गया, ये आंसर है इसका. प्रोसीड. जी जी प्रोसीड. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. x माइनस 1 कैसे करेंगे, इंटू डी एक्स. बोलिए हाउ इज दैट. आई ओपन दिस ब्रैकेट. देखिए दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड. ये स्टेप समझ में आ गया आपको. आई ओपन दिस ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और मैंने इसको सेपरेट कर दिया. बाय द वे देखिए आप यहां पर ये ब्रैकेट पूरा कैंसिल हो रहा है. अगर इफ आई से दिस, ये ब्रैकेट पूरी तरह से कैंसिल हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रहा है. तो क्या करें. So this is going to become, therefore it is integration of 1 upon x square plus 1. इसको मैं पूरी तरह से सेपरेट कर लेता हूँ, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2x इंटू dx. समझ में आ गया, समझ में आ गया. इसको मैंने कहीं देखा है, इसको मैंने कहीं देखा है. चलिए आपको दिखाता हूं मैंने कहां देखा है इसको. ओ या इसमें मैंने लिखा ही नहीं ना, d by dx of sin inverse of x, d by dx of cos inverse of x, d by dx of tan inverse of x, d by dx of sec inverse, cosec inverse, cot inverse of x, and hence उसके integrations. रह गया ना, रह गया कि नहीं. अच्छा मुझे बताइए, आप यहाँ पे आप बताइए. चलिए I'll write it here first. This is 12th कि भाई what is d by dx of sin inverse of x. क्या होता है जी, देखा है हमने, सीखा है. वेरी गुड. d by dx of sin inverse of x क्या है, 1 अपॉन, नहीं सुनाई नहीं दे रहा मेरे को. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. अच्छा तो फिर व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, वो भी बता दो. डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है जी. हमारे जमाने में ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ था, होता था. अब शायद महंगाई की वजह से शायद चेंज हो गया होगा. एंड 13a, व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ cot inverse of x. So that is minus 1 upon 1 plus x square. Have you seen this formula?
नहीं, एक काम करते हैं आपको, इंटीग्रेशन यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये माइनस साइन इधर भेज दो, तो पहला उसका आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स और दूसरा आंसर आएगा माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? कैन यू राइट इट्स I1? I'll leave it to you. Sorry, I2. This is I1. Speak it out. Integration of 1 upon square root of 1 minus ax plus b bracket square dx is equal to 1 upon a sin inverse of ax plus b or minus 1 upon a cos inverse of ax plus b. Is that understood? समझ में आ गया? उसी तरह से रनिंग ऑन द पैरेलल लाइंस, अगर यह है tan इनवर्स ऑफ x और यह है tan cot इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? 13. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या आएगा? इट इज tan इनवर्स ऑफ x और इट इज ऑल्सो माइनस cot इनवर्स ऑफ x. समझ में आ गई बात? इज दैट अंडरस्टूड? उसी तरह से अगर मैं और फॉर्मूला यहाँ कर दूं 14th वाला फॉर्मूला, व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x, तो क्या था उसका? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. और एक फॉर्मूला यहां पर मैं दे दूंगा 14a, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x, क्या आएगा वो? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. चलिए इन दोनों को क्लब करके कंबाइन करके मुझे बताइए 14 फॉर्मूला फॉर I1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, क्या बनेगा बताइए? इट इज सेक इनवर्स ऑफ x और इट इज माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ x. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? समझ में आ गया सबको ये? इज दिस ओके? तो उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? या इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज एक्चुअली tan इनवर्स ऑफ x, इज इट नॉट? हेलो, ये tan इनवर्स ऑफ x आ गया. अब इसका क्या करना है पता है? इसे मैं इंटीग्रेशन I1 बोलूंगा, I'll call this as I1, एंड इसमें I will call this ब्रैकेट के अंदर जो है उसको t बोलूंगा, पुट t is equal to x square plus 1. So what is dt by dx? 2x. बराबर है ना? And this 2x dx is readily available here, is it not? So what is dt is equal to 2x dx. तो हमारा इंटीग्रल I1 है वो क्या कहलाएगा? What is I1 is equal to बताइए? I1 is equal to integration of, this is dt and this is t square. तो ये तो पता है आपको, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर? एब्सोल्युटली करेक्ट, माइनस 1 अपॉन टी. बराबर है क्या? बट t इज व्हाट? t इज दिस, सो दिस विल बी व्हाट? दिस इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. समझ में आ गया? तो बस सब्स्टिट्यूट कीजिएगा. सो व्हाट इज इंटीग्रल I इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस, और ये माइनस कुल मिलाकर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आया सबको? ठीक है. सो दैट्स द आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. वी गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू डी एक्स. कैसे करेंगे बताइए? एक्चुअली दिस इज 1 अपॉन, ये रूट एक्स है एंड एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा x एंड रूट एक्स एज इट इज. इज दैट अंडरस्टूड? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब इज x रूट एक्स. यस और नो? यस और नो? इसमें से रूट एक्स कॉमन लीजिएगा. इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज रूट एक्स, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स. एनी डाउट्स?
अब इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिएगा 1 से का, जरूरत नहीं है. I'll simply put here, put t is equal to root x. T is equal to root x. Squaring both the sides, क्या मिलेगा? T square is equal to x. Differentiating both the sides with respect to x. With respect to x. या तो फिर आप इसको भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो. What will be dt by dx is equal to 1 upon 2 root x. सही है, वही करते हैं. दैट्स ओके, स्क्वायरिंग वगैरह नहीं करेंगे. क्या बनेगा बताइए. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा. सो दिस विल बिकम 2 रूट एक्स डी टी इज इक्वल टू डी एक्स. देखिए मैंने रूट एक्स को इधर नहीं, वैसे भी रख सकते हो आप लोग, बेटर रहेगा. आई थिंक दैट्स बेटर. सो व्हाट यू गेट देयर, दिस विल बिकम 2 डी टी is equal to dx upon root x, and this dx upon root x is readily available here, is it not? है ना. तो what this integral will become, therefore integral I is equal to dx upon root x is 2 times dt upon 1 plus x. X is what? T square. And once again what is this formula? Tan inverse of x का integral है ये. Integral of this is tan inverse. So this is 2 times tan inverse of t. लेकिन t तो हमने लाया है. So this is 2 times tan inverse of root x plus c. Is this okay? Any doubts about that? I think we'll stop here today.